हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेफ़ होंगे। देखिए दोस्तों, हम ये एक वाटर प्यूरीफायर असेंबल कर रहे हैं और इसमें हमने एक लो प्रेशर स्विच भी लगाया हुआ है। एक्चुअली आज की जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, हमारे एक व्यूवर हैं, उन्हीं का कमेंट ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। उन्होंने पूछा था कि एलपी जो है वाटर प्यूरीफायर में लगाना ज़रूरी है या नहीं। ये देखिए, ये लो प्रेशर स्विच है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि लो प्रेशर स्विच क्यों लगाना ज़रूरी होता है, ये हमारे वाटर प्यूरीफायर की सेफ्टी कैसे करता है, और अगर ये चीज़ ना लगी हो, ये देखिए, तो क्या नुकसान होता है हमारे वाटर प्यूरीफायर को। एलपी, ये देखिए, ये मेम्ब्रेन हाउसिंग हमने इसमें लगाई है। अभी थोड़ा हमारा आरओ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन माइंड में आया कि चलो एक वीडियो बनाई जाए लो प्रेशर स्विच के ऊपर। तो मैं यही बता रहा था कि जैसे एलपी पता चलता है कि लो प्रेशर स्विच, और एलपी का काम क्या होता है, जो पानी की सप्लाई हमारे वाटर प्यूरीफायर में आती है, ये उसको सेंस करती है। और जैसे ही वाटर हमारे वाटर प्यूरीफायर में इन होता है, तो सबसे पहले हम एलपी में ही इसकी सप्लाई देते हैं यहाँ से, ये देखिए। और जैसे पानी इसमें जाएगा, ये पूरा सिस्टम जो है ऑन कर देगा, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट होते हैं। वो जैसे पानी का दबाव हमारे एलपी के स्विच पे पड़ता है, वो ऑन हो जाता है। ये देखिए, ये 2 आप पिने जो देख रहे हैं, ये जो थिम्बल लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे वाटर प्यूरीफायर में ऑन कर देता है। और जैसे ही पानी की सप्लाई ख़त्म होगी, तो इसके स्विच पर दबाव ख़त्म हो जाएगा और स्विच जो है ऑफ़ हो जाएगा, और फिर पूरा सिस्टम भी ऑफ़ हो जाएगा। वाटर प्यूरीफायर में ये लगाना ज़रूरी इसलिए होता है, लो प्रेशर स्विच। मान लो कभी हमारे वाटर प्यूरीफायर, ये देखिए, ये पूरी सप्लाई जो है फ्लोट के थ्रू जा रही है। अब कई बार क्या होता है, बिना एलपी के भी आरओ वाटर प्यूरीफायर चल रहे होते हैं, लेकिन उसमें रिस्क ये रहता है कि मान लो कभी पानी की सप्लाई नहीं आ रही और हमारे टैंक भी नहीं फिल हुआ, और हमारा ध्यान नहीं गया कि हमारा वाटर प्यूरीफायर ऑन है या नहीं। तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा वाटर प्यूरीफायर ऑन ही रहता है, और आरओ के बूस्टर पंप और पूरी मशीनरी जो इसके स्पेयर पार्ट, जो इसमें इलेक्ट्रिक पार्ट्स जो लगे हुए हैं, इसका एसएमपीएस और एसपी वगैरह ओवर हीट कर जाते हैं। ओवर हीट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा हमारे पास कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं, हमारे लड़के जो जाके देखते हैं क्लाइंट के यहाँ, टैंक भी नहीं भरा होता और क्लाइंट आरओ का स्विच ऑफ करना भी भूल जाते हैं, और एलपी भी नहीं लगा हुआ, तो बूस्टर पंप जो पूरा हीट हो रखे होते हैं, उस कंडीशन में इसका एसएमपीएस जो है वो भी शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए एलपी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि अगर पानी की सप्लाई नहीं आती तो हमारे सिस्टम को ये ऑन ही नहीं करेगा। चाहे भले ही पीछे से स्विच जो है, इसका प्लग सॉकेट में जो लगा रहता है, वह भले ऑन रहे वहाँ से, लेकिन जब तक पानी की सप्लाई नहीं आएगी, मतलब पानी की सप्लाई और इलेक्ट्रिक सप्लाई दोनों इस सिस्टम में जाएंगी, तभी ये सिस्टम ऑन होगा। और अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ की सप्लाई इसमें नहीं जा रही, अगर पानी की सप्लाई नहीं जा रही तो भी ये ऑन नहीं होगा, और अगर मान लो पानी की सप्लाई जा रही हो, स्विच ऑन नहीं है, तो भी ये नहीं ऑन होगा। तो इससे हमारे बूस्टर पंप और ये जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं, इनकी बहुत सेफ्टी हो जाती है। और बस इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर आप एक वाटर प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं या अगर एक असेंबल कर रहे हैं, तो उसमें लो प्रेशर स्विच ज़रूर लगाएं। देखने में तो छोटा सा पार्ट है, और लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरे सिस्टम की ये सेफ्टी करता है। देखिए, ये देखिए, और ये जो लगाया जाता है, ये आप सप्लाई जो हमारे वाटर प्यूरीफायर में जा रही है, सबसे पहले पानी का जो सोर्स आएगा, आप अगर एज एक इलेक्ट्रीशियन है या एक टेक्नीशियन है या आरओ अगर आप एक असेंबल कर रहे हैं, तो सबसे पहले पानी की सप्लाई इस एलपी से होते हुए ही इनलैंड फिल्टर्स जो है उसमें आप दीजिए। उससे ये रहता है कि मान लो अगर इसका बाहर वाला प्री फिल्टर भी चोक हो जाता है,
तो भी ये हमारे सिस्टम को डैमेज होने से रोक लेगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।